जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो सीटीईटी वाले अभ्यर्थी हैं और 82 अंक पे उनका मामला डाउटफुल में था, उनको यहाँ पर राहत है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो मैटर यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप समझिएगा। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है और ये शिक्षा विभाग की तरफ से इसको अपडेट किया गया है, जहां पर बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर। तो ये जो मैटर है एनसीटीई के द्वारा यहाँ पर 2011 में क्या मैटर है, इसको मान्य कर दिया गया है टीईटी एग्जाम को लेकर। अब मैटर क्या है समझिए। बिहार विद्यालय अध्यापक जो कि स्थानांतरण नियमावली 2023 है, उसके नियम 5 में और नियम 19 के 4 में यह शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु यहाँ पर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना के आधार पर किया गया, जिसका कि 21/6/2023 के द्वारा परिमार्जित किया गया है। अब इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर इस क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा अभियोजन किया गया है और समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। क्या निर्णय लिए जाते हैं ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा यहाँ से। तो नियम 5 का 2 खंड कहता है कि इसके अंतर्गत अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एनसीटीई का जो गाइडलाइन है ससमय बदलता है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस प्रावधान के तहत आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक संख्या दिनांक 11/2/2021 के द्वारा यहाँ पर टीईटी के लिए मार्गदर्शन निर्गत करता है। यानी कि एक नियमावली है यहाँ पर कि टीईटी के रिगार्डिंग क्या मैटर है। तो ये देखिएगा, कंडीशन 9 में बताया गया कि टीईटी में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। कंडीशन 9 के एन में यह प्रावधानित है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी विभिन्न कोटि के निःशक्त यानी कि पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए जो है अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। इसका नियम यही कहता है कि यहाँ पर जो भी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में छूट कौन दे सकता है, तो वहां की राज्य सरकारें जहां पर बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बिहार में बहाली की प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी का, तो इस प्रावधान में, इस आलोक में यहाँ पर विभागीय पत्रांक संख्या 17 जून 2023 के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर तथा अनुसूचित जाति जनजाति के निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। 55% बोले तो यहाँ पर 82.5 मार्क्स, और यहाँ पर 50% माने तो यहाँ पे 75 मार्क्स कितना रहेगा। तो इन कैटेगरीज के छात्रों को यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब अंकनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इस केस संख्या के द्वारा भागीरथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य में सीटीईटी परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% 82.5 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु यहाँ पर 13 नवंबर 2013 को एनसीटी को निर्देश दिया गया था। अब ये जो मैटर है, ये मैटर इससे संबंधित है, जो कि इलाहाबाद कोर्ट से इसको एक याचिका दायर किया गया और इसमें ये मैटर बताया गया यहाँ पर 2013 में 13 नवंबर 2013 को एनसीटी को निर्देश दिया गया था। ये क्या कि 82 अंक को माना जाए, किसको, तो 82.5 अंक को यहाँ 82 अंक माना जाए। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है एनसीटी ने माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारोपरांत यहाँ पर इस लीगल के तहत संख्या के तहत 10 जनवरी 2024 के द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के विद्यार्थी को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरुद्ध में 82 अंक प्राप्त करने वाले को उत्तीर्ण माना है। तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी छात्र डाउटफुल में थे, है ना, उनका यहाँ पर मैटर क्लियर हो चुका है। यानी कि अब अगर उनका 82 अंक है तो वो अब शिक्षक बने रहेंगे, इस बात का यहाँ पर है। और जितने लोगों को जिलावार जो काउंसलिंग के दौरान उनको डाउटफुल में रखा गया था, चाहे वो टीआरई 1 का मामला हो, टीआरई 2 का हो या टीआरई 3 का मैटर हो, है ना, उन सब में उनको अब क्या है तो उत्तीर्ण माना जाएगा। उक्त नियमावली के नियम 5 के 2 में इसके अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एनसीटी द्वारा ससमय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के पत्रांक संख्या 11/2/2011 को, है ना,
2011 का ही मैटर है। इसके द्वारा शिक्षक पात्रता टीईटी के लिए निर्गत मार्गदर्शक कंडिका 9 के आलोक में निर्गत जो विभागीय पत्रांक है, इसको 17 जून 2023 के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 5% छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 82 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक प्राप्त जो पात्रता परीक्षा है टीईटी में उत्तीर्ण माना जाए। यानी कि सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि 82.5 मार्क्स वाले जितने 82 मार्क्स वाले जितने अभ्यर्थी थे, चाहे वो बीसी, ईबीसी या फिर महिला अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर 5% का जो छूट मिला तो इतना अंक लाना था, लेकिन अब उनको जो है 82 अंक अगर है उनका, तो उनको भी यहाँ पे उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक फैसला आया है जो कि अपडेट किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो शिक्षा विभाग का ये आदेश है, तो ये जो है अब आदेश को फॉलो अप किया जाएगा। ये सूचना है यहाँ से, और इस सूचना के बाद यहाँ पे अच्छी खबर है, जो भी डाउटफुल वाले छात्र हैं उनको भी यहाँ पे जल्द ही शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट ये दे दिया जाएगा, आप लोग का जिला आवंटन कर दिया जाएगा और आप लोग को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा को पास किए हुए हैं तो इस बार टीआरई 3 का, और आपका अंक अगर टीईटी में 82 है तो आपको उत्तीर्ण मानते हुए यहाँ पर जो है डाउटफुल की कैटेगरी से अब हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी सूचना थी जो कि हमने आप तक साझा किया है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपडेट होगा जिसमें कुछ आप लोगों के ट्रेनिंग को लेकर भी अपडेट किया गया है, वो भी हम आप तक साझा करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।